हाय फ्रेंड्स, आज हम इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसलेशन शुरू करेंगे। ट्रांसलेशन में शुरुआत जो होता है वो टेंस से हम शुरू करेंगे। सबको पता होगा कि जो टेंस होता है वो समय होता है, मतलब टेंस का मतलब ही समय होता है। अतः टेंस पूछा जाए कि होता क्या है तो हम यही बताएंगे कि किसी समय में जो काम हो उसी को समय कहा जाता है। किसी भी समय जो कार्य होता है उसे टेंस कहते हैं। मतलब कि कार्य जो होता है वो 3 अवस्था में हो सकता है। कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में। कौन कौन? पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। अब इन तीनों को हम जान लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। तो अधिकतर स्टूडेंट्स को पता होगा कि प्रेजेंट टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान का मतलब कि जो कार्य इस समय हो रहा है, इस समय का मतलब चल रहा हो, उनको हम प्रेजेंट टेंस में कहते हैं। पहचानने का उनको बहुत तरीका है। एक तरीका होता, मैं तो आपको एक तरीका बता देता, लेकिन इतने तरीके हैं कि आप किसी भी तरीके से पहचान सकते हैं कि ये वाक्य प्रेजेंट टेंस का है कि नहीं है। पास्ट टेंस, जो कार्य हम करते हैं बीत जाए, मतलब आज के जो 20 दिन पहले हम कार्य किए थे वो पास्ट टेंस में आता है। डेली रूटीन नहीं। डेली रूटीन जैसे हमने कहा कि कुत्ते रात में भौंकते हैं तो उनकी आदत है। तो जितनी आदत, स्वभाव, अवस्था, क्रिया, ये सब चीज़ें प्रेजेंट टेंस में आती हैं, पास्ट टेंस में कभी नहीं आएंगी। पास्ट टेंस में जैसे मैं कह दूं कि मैं खाना खा रहा था, तो मैं खाना खा रहा था का मतलब ये हुआ कि खाना रोज नहीं, खाना खा रहा था यानी खाना खाने का काम हो चुका था। तो ये पास्ट टेंस। फ्यूचर में जो आने वाला समय होता है, यानी जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं या सोचते हो कि कल बारिश होगी, बारिश हुई नहीं है, अभी कल होगी, तो ये बारिश कल होगी, ये फ्यूचर टेंस में आते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं, इनके 4 प्रकार होते हैं। कितने कितने प्रकार? 4। तो कुल 4 प्रकार जो होते हैं वो हो गए 12 टेंस।